भारत की राह का यह दावा है कि चाइना की पीएलए ने एक बहुत बड़ी कैंपेन लॉन्च की है तिब्बत के मुकाम पर और तिब्बत के लोगों को जबरदस्ती फौज के अंदर भर्ती करना शुरू कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि तिब्बत के अंदर लोग कुछ ऐसे हैं जो माउंटेन वारफेयर को काफी अच्छी तरीके से समझते हैं। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि भारत की राह इस बात का दावा करती है कि चाइना बेसिकली भारत की एफएसएस का मुकाबला करना चाहती है। इस वजह से चाइना की पीएलए ने अपनी फौज के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर जबरदस्ती तिब्बत और ईस्टर्न लद्दाख के लोगों की भर्ती करना शुरू कर दी है। बहरहाल जैसे ही चाइना ने ये इकदाम उठाया है उसके पीछे बड़े बड़े लोग सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं कि चाइना के पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद तिब्बत के लोगों को क्यों जबरदस्ती अपनी फौज के अंदर भर्ती करना शुरू किया है। तमाम तर सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि तिब्बत के 10 से 12 हजार फौजी अब चाइना अपनी फौज के अंदर रिक्रूट करेगा। ये आज की खबर नहीं बल्कि चाइना ने तकरीबन फरवरी 2021 से पहले एक कैंपेन लॉन्च की थी और तिब्बत के लोगों को, ईस्टर्न लद्दाख के लोगों को अपनी फौज में शामिल करने का फैसला किया था। बहरहाल भारत की राह ने आज ये मामला उठाया है कि चाइना तो भारत की एसएफएफ का मुकाबला करना चाहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत की एसएफएफ क्या है। तो आपको ये बता दें कि भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है जिसको आमतौर पर एफएसएस कहा जाता है। ये भारत की फौज बेसिकली चाइना के बॉर्डर के ऊपर काम करती है और जब भारत और चाइना के दरमियान 1962 के अंदर जंग हुई थी तो भारत ने उस वक्त इस यूनिट का कयाम किया था। अब इसके अंदर बेसिकली तिब्बत के लोग हैं और कुछ गोरख फौजी काम करते हैं और ये इंटेलिजेंस यूनिट है। आपको ये बता दें कि ये भारत की फौज के नीचे नहीं आती बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटेलिजेंस यूनिट है जो बॉर्डर के ऊपर काम करती है और भारत की राह के नीचे काम करती है। अब ये जो तिब्बत के लोग भारत की एसएफएफ के अंदर काम करते हैं ये बेसिकली माउंटेन वारफेयर को बड़ा अच्छा तरीके से जानते हैं और चाइना के साथ ये मसला है कि चाइना जब अपने फौजी नीचे से लद्दाख की ऊंचाई के ऊपर लेकर आता है तो चाइना के फौजी या तो बीमार होना शुरू हो जाते हैं या उनको सांस का मसला आना शुरू हो जाता है क्योंकि ये लोग उधर के रहने वाले नहीं है। तो अब बेसिकली चाइना भारत की एसएफएफ का मुकाबला करने के लिए तिब्बत और लद्दाख के लोगों को बड़े पैमाने पर अपनी फौज के अंदर भर्ती करना शुरू कर दिया और भारत का ये मानना है कि तिब्बत के लोग चाइना की फौज के अंदर, पीएलए के अंदर शामिल नहीं होना चाहते बल्कि चाइना वाले जबरदस्ती जो है वो फौज के अंदर इन लोगों को भर्ती करवा रहा है। बहरहाल आपको ये भी बता दें कि भारत की चीखें निकल गई हैं वो इस वजह से कि अब उसके टक्कर के लोग उसी का मुकाबला करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया ये चाइना जबरदस्ती रिक्रूटमेंट कर रहा है या फिर उन लोगों की मर्जी है इसमें। इस बात की भी क्लैरिटी वक्त आने के साथ साथ होती जाएगी।